आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम, एक स्कैंडल था आपका मैच फिक्सिंग के हवाले से। किसी बंदे ने रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी। 12 में मुझे एग्ज़ॉनरेट किया, क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया कि ख़त्म है। कुछ ऐसे प्यार करने वाले थे जो चाहते ही नहीं थे कि मैं इस चीज़ से बाहर निकल सकूँ। बहुत मैं एक प्लेयर था जिसने ये फ़ाइट की, बाकी सब ने जुर्माने पे किए थे। आपके आपके खिलाफ किस किस टेनोर में आपके खिलाफ फिर अचानक ग्रुपिंग शुरू हुई और किन्होंने की कि आप कप्तान जो है आपको कप्तानी से हटाया जाए, हम अपना ही ग्रुप बनाते हैं। यार ग्रुप बंदी तो थी बहुत देर से, ये साउथ अफ्रीका मुझे। आपके कप्तान बनने के बाद। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा जी जी हूँ। जी। मैं जब हम साउथ अफ्रीका टूर्स पे थे ना, तो उस वक़्त दोनों ने रियलाइज़ किया कि ये क्या, ये तो हम जीते जा रहे हैं। अच्छा। और कुछ और लोग भी थे उसमें शामिल। हम्म। तो वो उन्होंने फिर कहा कि यार अब इसको फ़ारिग किया जाए। अच्छा। फिर वहाँ से लड़ाइयाँ शुरू हुई और बहुत सारे प्लेयर्स ने मेरे ख़िलाफ़ भी बयानात दिए। ठीक है। और असल में लड़ाई शुरू कुछ इस तरह हुई कि हमारा एक वक़ार अनफिट हुआ। हम्म। मुझे याद है उस टूर पे इसको बैक की प्रॉब्लम हुई, तो वहाँ कुछ प्लेयर्स ने कहा जी, हम मीटिंग हो रही थी कि रीइंफोर्समेंट किसको बुलवाया जाए। तो इन्होंने कहा जी कि मुश्ताक को बुलाया जाए। मैंने कहा यार एक फास्ट बॉलर अनफिट हुआ है, तो यार अल्टरनेट फास्ट बॉलर आना फास्ट चाहिए। बॉलर आएगा, फास्ट बॉलर की बात करें। मगर वहाँ कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो बज़िद थे कि चूँकि ग्रुप का हिस्सा था वो भी उस वक़्त, कि जी मुशी को बुलाया जाए। ठीक है। तो मैंने कहा कि जी मुशी तो नहीं आएगा, आएगा तो फास्ट बॉलर आएगा। अगर हम्म। अनफिट स्पिनर चाहिए होता तो ज़रूर हम बुलाते। ठीक है। तो उस पे फिर लड़ाई शुरू हुई, मगर मैंने फिर भी फास्ट बॉलर ही हमने बुलवाया उसको। कौन सा फास्ट बॉलर बुलाया? आमिर नज़ीर था। आमिर नज़ीर। आमिर नज़ीर ने फिर 5 आउट किए। हम्म। हम पहला मैच हारे हुए थे, हम दूसरे 2 मैच जीते उसके बाद। ठीक है। हम सीरीज़ जीते, पता नहीं 30 साल के बाद ये ऐसा हुआ था। आमिर ने आते ही 5 आउट किए। तो उसके बाद फिर चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई। हम्म। तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें फिर ऐसी। आपने कब रियलाइज़ किया कि आप खुद ही स्टेप डाउन कर गए, आपने कहा कि मुझे कप्तानी छोड़ देनी चाहिए इसमें? नहीं, उसके बाद कप्तानी छीनी ये गई। ख्याल भी कभी आया ज़हन में नहीं, या? मैं तो 99 तक खेला। जी जी। 94 में मुझे कप्तान बनाया गया। फिर वो उसके बाद फिर ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग था वो, हम्म। कि फिर मुझे कप्तानी से हटा दिया गया। वो हम्म। वर्ल्ड कप भी आना था, तो वर्ल्ड कप के लिए नया कप्तान उन्होंने बनाया। जी 99 के वर्ल्ड कप के, 96 के वर्ल्ड कप, 96 के वर्ल्ड। 96 के वर्ल्ड कप के लिए। तो वो फिर चीज़ें जो थी ना जी, वो कुछ ऐसी भी हुई कि मैंने कभी डिस्कस ही नहीं की और ना मैं करना चाहता हूँ। अच्छा। चलें, ये तो खैर है। फिर 96 का जो वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान और इंडिया और श्रीलंका में ये वर्ल्ड कप हो रहा था, तो पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल आ रहा था और आपको पता है कि ऐसा वो मैच था कि अनबिलीवेबल मैच था, जिसकी पाकिस्तान तवक्को कर रहा था कि इंडिया, क्योंकि उस वक्त तो पाकिस्तान से बहुत कम जीतता था ना, जितनी तगड़ी पाकिस्तान की टीम थी। तो सडनली ऐसा क्या हुआ था कि जब हम क्वार्टर फाइनल इंडिया से हारे हैं, वसीम अकरम रात तक तो ये कह रहे थे कि जी मैं फिट, मैं खेलूँगा 100%। सुबह जब मैच डे आता है तो सडनली वसीम अकरम ने कहा कि मैं नहीं खेल सकता। अताउर रहमान को गालबन खिलाया गया था। कि क्या इसकी वजह हुई थी? अनफिट थे, क्या मसला था? असल में मैं आपको बताऊं, वो उसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे कि मुझे याद है कि बाल ठाकरे उस वक्त ज़िंदा थे। तो उस वक्त उन्होंने बड़ा शोर किया था कि हम पाकिस्तान को मैच नहीं खेलने देंगे। ठीक है। तो मुझे याद है कि हम जब बेंगलोर में हम अपने होटल से निकले थे, मैंने इतना बड़ा प्रोटोकॉल ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। शायद किसी प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं देखा हो कि ठीक है। 100 गाड़ियाँ आपके आगे हों, 100 पीछे हों, और फिर 2 बस, आपकी बस जा रही है, कोच, और एक साथ इस तरफ कोच है और एक इस तरफ, और आपको कहा जाए कि नीचे होके बैठ जाओ। तो इस तरह का हमें डराया गया था। अच्छा। फिर उसके बाद हुआ ये कि जब फाइनल से एक दिन पहले ना वसीम अनफिट हुए थे। तो मुझे याद है उन्होंने इंजेक्शन भी दिया। तो मीटिंग में ये बात हुई कि यार अगर तो आप अनफिट हो
तो अभी आपको बता दें कि आप अनफिट हो ताकि टीम मेंटली तैयार हो जाए, ठीक है। क्योंकि मेन बॉलर बैकबोन थे उस वक्त। वसीम मेन बॉलर था, कप्तान था। जी जी। तो लड़कों ने सब ने हमने कहा कि यार अगर नहीं फिट तो अभी बता दो ताकि लड़के सारे तैयार हो जाएं कि कल हमने वसीम के बगैर जाना। ठीक है। तो चूँकि इंजेक्शन वगैरह लगा था तो वसीम ने कहा कि नहीं मैं सुबह खेलूँगा। फिर अचानक सुबह सडनली टॉस से पहले पता चला टीम को कि जी वसीम ने कहा मैं तो फिट नहीं हूँ। तो फिर टीम का मोराल बहुत डाउन हुआ था। एकदम नीचे गिरा, सारे परेशान कि ये हुआ क्या है। फिर आमिर ने कप्तानी की, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कोर कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही था। एक तो होम ग्राउंड था, कुछ हम अंडर प्रेशर भी थे, डेथ ओवर में वकारियस को भी काफ़ी रन हो मार गए। पड़ी। बिल्कुल ऐसे तो वो भी बाद में कवर हो गया था। अगर आप देखें आमिर सुहेल और सईद अनवर ने बड़ी बहुत शानदार अच्छी इनिंग्स बैटिंग खेली। की थी। बिल्कुल वो फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई फिर बीच में उसको कवर इतना अच्छा किया था दोनों ने कि हमें मैच वो बड़े आराम से जीतना चाहिए बिल्कुल था। हम ट्रैक पे थे मैच जीतने के। मगर बीच में कोई 7-8 ओवर बहुत स्लो गए जिसकी वजह से फिर मैच फिर हमारे हाथ अच्छा से। मलिक साहब मुझे ये बताएं, जब आप इंडिया जाते थे तो इंडिया की मेहमान नवाजी के बारे में बताएं, क्योंकि वो तो हमेशा से बड़े मतलब जो इंडियन अवाम है बड़े फ़ैन रहे हैं। तो जब आप जाते थे तो आपकी मेहमान नवाजी और जो उनका एटीट्यूड होता था, जो फैंस आपकी बहुत ज़्यादा थी फ़ैन फॉलोइंग, तो उसको वो उस कैसा रिस्पॉन्स होता था? देखिए इंडिया में जो लोगों का बिहेवियर है ना वो हमेशा से बहुत अच्छा था। ठीक है। ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने ग्राउंड की हद तक डिफरेंट था, ग्राउंड से बाहर आपको पब्लिक बहुत प्यार करती है। मैं आपको बताऊं जब वो भी यहाँ आए तो आप देखें हमारे लोग बहुत उनको इज्जत देते हैं। ठीक है। तो वहाँ बाहर ये पॉलिटिक्स है, ये जो आपको नज़र आता है ना, लोग कभी भी नहीं चाहते वहाँ के भी कि पाकिस्तान ना आए या ना खेले। ठीक है। तो इज़्ज़त बहुत मिलती थी वहाँ लड़कों को। मगर ये था चूँकि इतना ज़्यादा पॉलिटिकली इतना ज़्यादा हाइप उसको दी गई हुई थी कि वो बाल ठाकरे ने जो कहा था कि ये पाकिस्तान को मैं खेलने नहीं दूंगा। ठीक है। तो आप कमरे से बाहर ही नहीं निकल पाते थे। आपकी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा होती थी कि आपके कमरे के बाहर तो सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता था, तो आप बाहर कहीं जा नहीं सकते थे। मगर वहाँ के लोग आपको बहुत लाइक करते हैं और बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन जब वो इंडियन टीम पाकिस्तान का दौरा करती थी तो आप लोग मेहमान नवाजी के तौर पे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स, किन प्लेयर्स के साथ आपका ज़्यादा करीबी ताल्लुक होता था और जिनको आप आउटिंग के लिए भी साथ लेके जाते थे स्पेशली, या आप लोगों को भी जब आप इंडिया जाते थे तो आप लोगों को भी आउटिंग के लिए लेके जाते थे? तो असल में मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया ना जी कि अर्ली 80s तक तो इतना कोई ख़ास नहीं था, प्रेशर नहीं होता था। आप बाहर भी चले जाया करते थे शॉपिंग करने। तो अक्सर आप कहीं शॉपिंग करने जाते थे तो आप यकीन करो रोड बंद हो जाती थी। अच्छा। इतने लोग इकट्ठे हो जाते थे तो वहाँ से फिर निकलना मुश्किल होता था। मगर ये है कि 90s के बाद ना फिर चीज़ें चेंज हो गई। फिर आप बाहर नहीं जा सकते थे। ठीक है। अक्सर आप स्कीपर जब थे तो लोगों के घरों में खानों पे या पार्टी वगैरह में जाते थे रेडी। आप लोग जब इंडिया जाते थे? इंडिया जाते थे। ठीक है। तो कपिल देव से बहुत थी और बहुत सारे प्लेयर्स थे, वो जब यहाँ आया करते थे गोल्फ इकट्ठा खेलते थे हम। अच्छा। अक्सर बाज़ारों वगैरह में भी ले जाया करते थे? बाज़ार में ज़रा मुश्किल होता है यहाँ। अच्छा। आपको पता है सिक्योरिटी के बगैर मेहमान नवाजी का कोई ना कोई तरीका तो आप लोग जाते थे लेके जाया करते थे, बाहर भी खानों पे अक्सर जाया करते थे। ठीक है। तो मगर ये था कि सिक्योरिटी की वजह से ना थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। आप घर में खाने पे बुला लेते थे या कोई ऐसी जगह जहाँ सिक्योरिटी का सिस्टम हो, वहाँ अक्सर लड़के जाया करते थे। अच्छा, उस वक्त